मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने प्रायिकता की घटनाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आ रहे हैं प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। किसी भी चीज के होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये क्या होता है बेटा? यानी अपॉन एनएस। यानी क्या है? ठीक है, अनुकूल घटना। और एनएस क्या है? कुल घटना। हमने पढ़ा था इसको प्रत्यय समष्टि बोलते हैं। और हमने ये भी बताया था आपको, ये क्या होता है? कोई भी घटना प्रत्यय समष्टि का क्या होता है? सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो अवयवों की संख्या इसमें क्या होगी? इससे कम होगी और 0 से ज्यादा होती है। अब सब में हम क्या करें? एनएस का भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, एनएस का क्या क्या सब में हमने भाग दे दिया एनएस का। तो ये हो गया आपका पीई और ये हो गया 1। तो प्रायिकता का मान क्या होता है बेटा? 0 से 1 के बीच में होता है। देखो 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता बेटा, और क्या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर देखो 0 हो गया प्रायिकता, समझ जाइए, तो इसका मतलब होगा होने की संभावना 0 है। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। ठीक है, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं बेटा? असंभव घटना। और P 1 हो गया तो इसको बोलते हैं क्या? निश्चित घटना। ठीक है, निश्चित घटना। बाकी सबके लिए क्या होता है? प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। उसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे, याद है? यादृच्छ प्रयोग करते हैं इसको। क्या? यादृच्छ घटना या प्रयोग। ठीक है, बताया था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडम इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम। ठीक है बेटा, तो प्रायिकता का मान याद रखिए 0 से 1 के बीच में होता है। अगर 11 की बुक में आप देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन 13.1 में, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन इस पे है कि प्रायिकता जो है कौन सी सही दिया हुआ है, कौन सा गलत दिया हुआ है। तो याद रखिए, प्रायिकता का मान बताया ना मैंने, 0 से 1 के बीच में होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका 16.3 का खोलेंगे आप, तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी का। उसमें पूछता है कि कौन सा प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। तो जो बेटा ऋणात्मक होगा वैध नहीं होगा। बुक हो तो आप देखिएगा 16.3 का पहला क्वेश्चन, कौन सा वैध है, कौन सा वैध नहीं है। तो देखिए आप क्या करना है, इसमें देखना है जो ऋणात्मक हो वैध नहीं होगा। पहली नजर में ऋणात्मक वाले को वैध नहीं मानेंगे। तो आपका डी वाला वैध नहीं है। ठीक है बेटा, और क्या है? सबका योगफल 1 होना चाहिए। पूरी प्रायिकता का योगफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा तो प्रायिकता वैध होगी, 1 नहीं आएगा तो प्रायिकता वैध नहीं होगी बेटा। ठीक है, ये 11th में बेटा, 11th का भी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, 12th का भी करवा दूंगा। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज करवाया जाएगा बेटा। देखिए 16.3 में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पर। देखिए 16.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 पट होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम 1 पट होने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है बेटा, तो क्या होगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। तो क्या बोला है बेटा? कम से कम 1 पट। कम से कम 1 पट का मतलब क्या? या तो 1 पट होगा या तो 2 पट होगा। तो ये ई हो जाएगा आपका EST, TH और TT हो जाएगा। तो देखिए यानी कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। यानी कितना हो गया? 4 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी? बताया ना भाई, यानी अपान एनएस हो गया। सीधे आपको बेटा क्या करना है? लिख देना है 3/4। ये प्रायिकता आ गई। ठीक है, 16.3 का दूसरा क्वेश्चन है। उसमें बोला था एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता जाती है। तो कम से कम 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 या 2। जैसे आपके पास 2 मिठाई हो, कदे कम से कम 1 मिठाई आपको खाना है, तो इसका मतलब क्या खाओगे? 1 खा सकते हो या आप 2 खा सकते हो। तो कम से कम 1 चित्त बोला है तो 1 चित्त वाला ले लेंगे और 2 चित्त वाले, 2 पट वाला, सॉरी 2 पट वाला लेंगे। ठीक है, 1 पट या 2 पट। ठीक है,
अब देखिए क्या कर रहा है, एक पासा फेंका जाता है तीसरा। देखिएगा बेटा, बुक हो गया तो बुक खोल के लगाइएगा बेटा, बड़ा मजा आएगा आपको, पूरा आपका प्रोबेबिलिटी तैयार करवा दूंगा, ठीक है। अब क्या है बेटा, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक पासा फेंका जाता है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 16.3 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक पासा फेंका जाता है, निम्न की घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला इसमें अभाज्य संख्या प्रकट होने का, तो सबसे पहले आपको यस लिख देना है बेटा। यस मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष समष्टि, हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, इसको पता नहीं होगा जाके देख लेगा बेटा, पूरा फंडामेंटल बताया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है बेटा अभाज्य संख्या। ठीक है, पहला पार्ट है तीसरा का ये, अभाज्य संख्या क्या क्या है इसमें बेटा, 2 है, 3 है और 5 है। तो आपका यानी कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितना हो गया, 6 हो गया, प्रायिकता क्या हो गई, यानी अपन एनएस होता है, तो हो गया 3/6 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है बेटा, बड़े आराम से निकल गया। ठीक, अब देखिए क्या बोला है बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। ठीक है, 3 या 3 से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसमें देखो प्रत्यक्ष समष्टि तो सेम रहेगा वही, कह रहा है 3 या 3 से बड़ी संख्या, बदलेगा क्या ई, 3 या 3 से बड़ी संख्या। ठीक है, 3 या 3 से बड़ी मतलब 3 भी रहेगा और 3 से बड़ी, तो 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो यानी आपका हो गया 4 और यानी हो गया 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, साफ साफ देखो आप लगा लोगे बेटा, है कि नहीं, मैंने इतना बता दिया, अब आप लगा सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और देखिए आगे बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा देता हूं बेटा, बाकी जो भी आपको डाउट होगा वो बताइएगा। ठीक है, अब देखो आगे ताश के पत्ते की बात हो रही है बेटा, तो ताश के पत्ते को बताने के लिए पहले पूरा ताश की आपको बताता हूं, ताश होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरा जानेंगे तभी आप लगा पाओगे। देखिए ताश के पत्ते क्या होते हैं बेटा, ठीक है, ताश के पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं बेटा, टोटल क्या होते हैं 52 पत्ते होते हैं। इसमें 2 भाग में बांटा गया है इसको, 26 आप कहोगे लाल और 26 क्या होते हैं बेटा, काले पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते। ठीक है, 26 लाल 26 काले। ठीक है, 52 को 2 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद बेटा 4 खंड है। ठीक है, 4 जो है इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट बोलते हैं बेटा, खंड है 4 खंड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, 4 सूट्स है। तो क्या क्या पहला बेटा 13 के 4 खंड में बांटे गए, 13 के 4 खंड में आपको बांट दिया गया है बेटा। ठीक है, 13 के 4 खंड में। देखिए 13 क्या है बेटा, लाल में 13 होता है। देखो बेटा 13 जो होता है क्या, लाल पान वाले होता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, हर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट। और 13 क्या होता है बेटा, ईंटा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या, ईंटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। और 13 क्या होता है बेटा, यहाँ पर काला पान होता है, उसको हुकुम बोलते हैं। काला पान को क्या बोलते हैं बेटा, हुकुम। ठीक है, हुकुम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा स्पेड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेड। ये क्या होता है, डायमंड। देखो बेटा इसका इंग्लिश ईंटा का इंग्लिश डायमंड नहीं होता, बस पत्ते का नाम दिया गया है, इंग्लिश में डायमंड, हिंदी में ईंटा, और इसको क्या बेटा, हर्ट। ठीक है, 13 क्या होता है, ये चिड़िया। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा, क्लब बोलते हैं। ठीक है, 13 हो गए। अब 13 के बाद क्या होता है, इसमें 1 से लेके, ठीक है, 10 तक नंबर होते हैं बेटा। 1 से लेके 10 तक क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, 1 से 10 तक नंबर होगा। नंबर का मतलब है, इक्का दुक्की टिक्की उसको बोलते हैं। ठीक है, 13 में क्या 1 से 10 तक नंबर होता है बेटा। 1 को क्या बोलते हैं, इक्का।
2 को क्या बोलते हैं बेटा? दुक्की। 3 को बोलते हैं तिक्की, और 10 को क्या बोलते हैं? दाहला बोलते हैं बेटा। उसमें बना रहेगा। इक्का में जो है, देखो इक्का में खाली नंबर नहीं होता, उसमें ए लिखा होता है बेटा, ए इंग्लिश में, इसलिए इसको एस बोलते हैं। और बाकी सब में नंबर बना रहेगा, 2 3 4 10 तक। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 3 जो होते हैं बेटा, 13 में 1 से 10 तक नंबर हो गया। 3 जो होते हैं उसको बोलते हैं फेस कार्ड, चेहरा वाला कार्ड। आगे बुक में क्या लिखा होगा? चेहरा वाला कार्ड, चेहरा बना होता है। बादशाह, ठीक है, बेगम, चेहरा बना होता है बेटा इसमें, बेगम और गुलाम। ठीक है, बादशाह होते हैं थोड़ा ऐसे टाइप, तो चेहरा बना रहेगा बादशाह का, और बेगम थोड़ा जानते ही हैं और टाइप, और गुलाम थोड़ा सा झुका हुआ, चेहरा बना रहेगा। ठीक है, सब में बेटा। तो क्या बात आ गई आपके पास? टोटल 52 होते हैं, 26 लाल 26 काले हो गए, 13 जो है लाल पान, 13 ईटा, 13 हुकुम, 13 चिड़िया। प्रत्येक में 1 से 10 तक नंबर होते हैं, और 3 फेस कार्ड होते हैं आपके। ठीक है, प्रत्येक में। तो इसका मतलब बादशाह कितने हो गए बेटा? 4। इक्का कितने हो गए? 4। आधे लाल आधे काले, 2 बादशाह लाल होगा, 2 बादशाह काला होगा। ठीक है बेटा, सही पत्ते 4-4 होते हैं। इसको लिख लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको याद करिए, बहुत आपको काम आने वाला है 11th में भी और 12th में भी और कंपटीशन में भी। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो आप क्या करिए? कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस पे देखिए कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूं आपको। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? ये 16.3 का ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए 11th की बुक का। ठीक है, ताश की 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है। पूछा है प्रत्यय समष्टि कितने बिंदु होंगे? तो प्रत्यय समष्टि कितने बिंदु होंगे अभी बताया मैंने आपको। प्रत्यय समष्टि मतलब एनियस होता है बेटा, वो कितने हो जाएंगे? 52, 52। और बी कहा है? पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बताया ना, सब में एक एक इक्का होते हैं, तो हुकुम में कितना इक्का होगा? 1 इक्का होगा। तो प्रायिकता हो जाएगी कितना? इक्का 1 हो गया। टोटल कितने? 52 है, 1/52। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना तैयार करोगे बेटा, कोई प्रोबेबिलिटी आपको छू नहीं पाएगा। फिर अगला क्या बेटा? प्रायिकता क्या कि पत्ता इक्का है और दूसरा है काले रंग का है। तो इक्का का तो निकाल चुके हम लोग। ठीक है, नहीं खाली इक्का बोला है, देखो बेटा खाली इक्का। तो इक्का कितने बताया आपको? 4। प्रत्येक खंड में 1 इक्का होता है बेटा, तो यानी आपका 4 हो जाएगा, यानी 52 हो जाएगा। 1/13 हो गया। दूसरा क्या होगा बेटा? काले रंग का। तो काला बताया ना मैंने, कितना होता है काला? काले कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। तो 26/52, 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरह का होता है वाला बेटा। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे पढ़िए बेटा, लगाइए क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है आप मैसेज करिए उसमें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो आप, इतनी सुविधा आपके पास है बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, इसमें जो है, देखिए बेटा 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक अनभिन्नत सिक्का। अनभिन्नत सिक्का का मतलब बेटा खोटा सिक्का, जिसके एक तल पर 1 है, दूसरे तल पर 6। एक तल पर बेटा 1 है, दूसरे पर क्या है? 6 है। तथा एक अनभिन्नत पासा। ठीक है, ये क्या है? अनभिन्नत पासा। दोनों को छाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पृष्ठ संख्याओं का योगफल 3 हो और 12 हो। तो देखो बेटा टोटल कितना हो गया आपका? टोटल पहले एवरेज निकालोगे। 1 है तो 1 के साथ ये सिक्का है बेटा, सिक्के पर 1 और 6, और पासे पे क्या होता है? 1 से लेके 6 तक। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा पासे पर? 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ठीक है, दूसरा क्या बेटा? 6 को लेके चलेंगे तो ही पासे पे क्या आएगा? 6 1 ना,
फिर पूरा यही होगा 6 2 इसका लिख देता हूं, ठीक है बेटा, 6 6 तक जाएगा फिर। तो यनियस आपका कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। अब क्या कर रहा है बेटा, अंकों का योगफल 3 होने की प्रायिकता। तो अंकों का योगफल 3 कब आएगा बेटा, जब पहले पर 1 हो दूसरे पर 2, ठीक है, पहले पर 1 है दूसरे पर 2 है, सिंपल सी बात है। देखिए 3 कब आ रहा है, 1 2 3, 1 है केवल, ये कंडीशन ऐसी। तो यानी अपान क्या हो गया एनियस। और दूसरा क्या है बेटा, योगफल क्या हो 12। तो 12 कब आएगा, दोनों पर 6 6 आ जाए, है कि नहीं, दोनों पर क्या आ जाए 6 6, क्यों, एक कंडीशन ऐसा होगा, समझे कि नहीं, मतलब सिक्के पर भी 6 आ जाए और पासे पर भी 6 आ जाए। तो ये हो जाएगा कितना, 1/12। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कितना हो गया बेटा, ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, जो आपको डाउट होगा उसको आप पूछेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। कुछ और लगा देता हूं, देखिए बेटा एक ये स्वर वाला लगा देता हूं, 10वां। देखिए 10वां क्या है बेटा, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन, इसमें क्या बोल रहा है बेटा, एक अक्षर चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात की, एक स्वर है एक व्यंजन। तो टोटल पहले लिख लो बेटा, टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया ना बेटा, 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। अब इसमें कह रहा है, पहला क्या बोल रहा है बेटा, स्वर। तो स्वर क्या क्या है इसमें, देखो बेटा, ए आई ओ, ये स्वर है। कितने स्वर आपके पास है टोटल, 2 2 4 2 6। तो प्रायिकता क्या हो गई बेटा, प्रायिकता जानते हो एनियस हो गया। तो यनियस तो देखो 13 होगा, यन्नी कितना हो गया, स्वर कितने बेटा इसमें, 2 2 4 2 6, 6/13 ना, यन्नी हो गया कितना, 6 हो गया, ठीक है। तो यन्नी अपान 6 बट्टे क्या आ गया, 13 आ गया। दूसरा क्या बेटा, व्यंजन हो। तो व्यंजन कितने हैं यहाँ पर, यस 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 यस, फिर यन है, टी है, फिर यन है। तो कितने हो गए, 4 3 7 व्यंजन हो गए। तो यन्नी आपका हो गया 7। तो प्रायिकता क्या हो गई, यन्नी अपान एनियस, तो 7/13 हो गया, ठीक है बेटा। 10वां भी लग गया, ठीक है। अब इस पे क्या करोगे आप लोग बेटा, क्वेश्चन लगाओगे और आप पूछोगे, ठीक है।